क्या कह रही हो? खाने के लिए कुछ भी नहीं लाई? ध्यान से रखिए, सारे इस्त्री किए हुए कपड़े हैं। अरे तो मैं क्या करूं? हमेशा चिल्लाती रहती हो। ए अंधे, दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी। धक्का मार के सॉरी बोलता, शर्म नहीं आती? सॉरी। हाँ, लेडीज को धक्का मारकर सॉरी बोल रहे हो। सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी। सॉरी बोल दिया, शांत हो जाओ। सामने देख। कैसे कैसे लोग 25 सालों से हैदराबाद में रह रहा हूँ। 30 साल से बस में सफर कर रहा हूँ। लेकर आए हो क्या? हाँ, खिला क्यों मुंह रहे हो? बंद कर वरना सर फोड़ दूंगा तेरा। बैठो बैठो, उतरने के बाद देख लेंगे। सॉरी। सॉरी। क्या रे, तुम यहाँ? और क्या चल रहा है ये बता, कैसा है? रेड्डी लैब में जॉब लगी है। ससुर जी पहले ही वहाँ काम करते हैं, उन्होंने ही जॉब लगवाई है, वरना मैं तो ऐसे ही भटकता रह जाता यार। तेरी सीट कहाँ है? वहाँ पर है 5। हाँ सर। क्या है? मेरे बचपन का दोस्त बहुत दिनों बाद मिला है, Very थोड़ी good. बातें करना चाहते हैं। अगर आप उस सीट पे जाके बैठ जाएं तो हम लोग। इसीलिए भारत में डिसिप्लिन खत्म होता जा रहा है। इसे एक सीट मिली है ना, तो वहाँ जाकर क्यों नहीं बैठता? तुम्हारी जरा सी दोस्ती के लिए मैं अपनी विंडो सीट छोड़ दूं? मैं 25 साल से हैदराबाद में रहता हूँ, 30 साल से बस में सफर कर रहा हूँ। 250 किलोमीटर का सफर चांद को देखकर पूरा करता हूँ। सॉरी सॉरी। पेपर लीजिए सर, पेपर लीजिए, आज की ताजा खबर। पेपर 5 रुपए सर। भाग भाग, 1 रुपया वापस कर। ताजा खबर। ये नहीं जानता कि एक आदमी का मर्डर करके इस बस में चढ़ा हूँ। हाँ? ये वही खबर पढ़ रहा है। अगर इसे पता चल जाए तो हालत खराब हो जाएगी। अबे तूने अभी तक मर्डर करना नहीं छोड़ा? नहीं यार, अभी तो सिर्फ 17 मर्डर ही किए हैं। हाँ? कम से कम हाफ सेंचुरी तो हो जाए। हाँ, जब मैं गला दबा के मारता हूँ ना, या गला काट के मारता हूँ, तो उसके बाद जो खून निकलता है ना, वो बाप रे, पूरा शरीर झंझना जाता है। आपका सीट नंबर क्या है? 5। वो आगे वाली। हाँ आगे ही है, खाली होगी, पता चल जाएगा। आप लोग साथ बैठिए ना, दोस्त है ना। गुड नाइट। बातें कीजिए आप लोग। अबे बस रुकने से पहले ये किसी को बता तो नहीं देगा ना? और बता क्या हाल है? शहर में अभी भी इलेक्शन का माहौल है? कुछ भी कहो यार, अपना शहर तो अपना ही है। अच्छा ये बता, अपने यारों की लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? और वो जो अर्जुन था, अरे वही जो तेरा बैचमेट हुआ करता था, वो आजकल क्या कर रहा है? भगवान ने भगवत गीता में जिस अर्जुन के बारे में कहा है, मेरा दोस्त वही है और मेरा नाम है मुकुंद। नाम की तरह हमारे काम भी वही हैं। मैं हमेशा उसे बचाता हूँ। आजकल ऐसी दोस्ती देखने को नहीं मिलती। अब इसकी कहानी पर आते हैं। वैसे इसकी प्रेम कहानी भी सबसे अलग है। आज तुमको प्रपोज किए हुए पूरे 2 साल हो गए। लगता है जैसे कल की बात हो। अर्जुन, तुम जरा सा मुस्कुरा कर किसी को भी देख लो तो मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगती है। जितना मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम खुद को भी नहीं देखती होगी। जी करता है तुम्हें हमेशा देखता रहूं। और कितनी देर तक देखोगे? अभी तो 20 या 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देख सकता। ऐसा क्यों? कल रात को मेरा गणेश नगर के कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया था। फिर क्या था, मुझे गुस्सा आ गया, उनकी बाइक उठा के गटर में फेंक दी। तभी से वो लोग मुझे मारने के लिए ढूंढते फिर रहे हैं। इस समय मेरा एजेंडा ये है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। पकड़ो उसे, जाने ना पाए। रुक, कहाँ जाएगा? आपको समझता क्या है? तुझे क्या लगा हम तुझे छोड़ देंगे? ये तो चुपचाप खड़े हैं। मैंने सोचा था लड़ाई होगी। इन लड़कों की बातें समझने के लिए अगले जन्म में लड़का बनना पड़ेगा, तभी ये सब समझ में आएगा। इन्हें मारने से पहले एक बार फिर सोच लो। सब के सब रेडी हैं, पलट के हमला कर सकते हैं। भागते भागते मैं थक चुका हूँ।
अभी नहीं मार सकता, बाद में आना। ए सुन रहे, ये बहुत उड़ता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बहुत पिटेगा। हमेशा इसे बचा लेता है तो, पर कब तक बचाएगा? ए, जीत का भरोसा होता है तभी मैदान में उतरता है, वरना नहीं उतरता। चल निकल। चेयरमैन साहब की चौथी बार फिर नगर निगम के चुनाव में जीत के लिए राज्य सरकार की ओर से इन्हें जन सेवक का अवार्ड दिया गया है। हम चेयरमैन साहब का स्वागत करते हैं। हम सबके प्यारे चेयरमैन साहब, धन्य हो, धन्य हो। वो देखिए हमारे चेयरमैन साहब कितने सहज हैं, वो आप लोगों से मिलने आए हैं, उनका स्वागत कीजिए। सुनो भाई, पिछले 25 सालों से ये लगातार चुनाव कैसे जीत रहे हैं? देखिए, आप एमएलए और वो चेयरमैन हैं, आपको उनकी बगल में होना चाहिए ना, तो आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? आप शर्मा रहे हैं या उनकी चाल है? दद्दू, कहीं तलवारें चलती हैं, कहीं बंदूकें काम आती हैं, तो कुछ जगह बॉम्ब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमारे शहर में इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तो दिमाग से ही सारे काम हो जाते हैं, पर आप दिमाग मत लगाओ वरना दिमाग फट जाएगा। सुनो, हमारों को बुलाया है ना, उन्हें बुलाने से अच्छा है कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। सुना आपने, उनके भाई हैं, हमेशा मरने मारने की मूड में रहते हैं। हाँ। नगर निगम के चेयरमैन साहब के उनका अभिवादन कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। आनंद चेयरमैन साहब का बेटा है, बचपन से देख रहा हूँ, हमेशा चेहरे पे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन रहता है, गुस्से वाला है, पर व्यवहार अच्छा है, सबको इज्जत देता है। चेयरमैन साहब के, चेयरमैन साहब के, चेयरमैन साहब के, चेयरमैन साहब के, चेयरमैन साहब के लड़का हो तो ऐसा, अपने काम से काम रखता है, ना ज्यादा बोलता है ना कम बोलता है। और ये किसे देख लो, हमेशा बातें ही करता रहता है, खुद भी नहीं जानता क्या बातें कर रहा है। अरे भाई, ये लड़के बिल्कुल अलग हैं, जिससे पूछो वो अपने आप को इंजीनियर बताता है। 30,000 कमाना चाहते हैं, वो भी बिना मेहनत के। मेहनत तो आज के जमाने में कोई करना ही नहीं चाहता है। एक एक को प्याज की बोरी में बांध के फेंक देना चाहिए, तभी सुधरेंगे ये लोग। देखिए, भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देते, वो सब देखते हैं, लेकिन दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है। जैसे हमारी दोस्ती है, वैसे इन दोनों की दोस्ती है। इनके बेटे की वजह से ही मेरा बेटा यहाँ पर आता है, वरना इसे मैं कब का बेंगलोर भेज चुका होता। भेज दो, ना किसी की बात सुनता है ना कुछ करता है। ऐसा मत कहो भाई, इतने सालों के बाद तो ऊपर वाले की मेहरबानी से अच्छे दिन आए हैं। इन्हें तो सुबह से शाम तक मस्ती करनी चाहिए, यही तो उम्र है मस्ती की। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो सब समझ जाएंगे। हम बच्चों से कहते रहते हैं समझदार बनो, शांति से रहो, वो माने न माने ये तो उनकी मर्जी है भाई। पता नहीं किसके भाग में क्या लिखा है। बाय भैया। हाँ। यार कहाँ हो तुम लोग? हाँ? कैसा भाई? तुझे तो तुम ये लड़के ऐसे क्यों देखते रहते हैं? हे, वहाँ क्या देख रहे हो? डरते हैं ना? अगर 10 बार देखेंगे तो शायद डर निकल जाए, इसीलिए बार बार देखते हैं। क्या ऐसा कोई है जो तुम्हें ना देखता हो? उसके लिए कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा लड़का होगा तो वो मुझे नहीं देखेगा और मुझे उसी की तलाश है। एक मिनट। अर्जुन, आ गई तेरी वाली। अब जाना, दीवार ऊंची है, उतरने तो दे। तेरे लिए ऊंची है। पता है आज का एजेंडा क्या है? क्या? आज लालच नहीं करना है। भाग मत, तेरे लिए ही खड़ी है। और कोई नहीं मिली? चेयरमैन की भाई की बेटी मिली क्या? लड़की मुस्कुरा कर क्या देखती है? लड़के ऐसे ही पागल हो जाते हैं। जब किसी लड़की से प्यार करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसके दिल में मेरे सिवा कोई और तो नहीं है। एक बार प्यार हो गया ना तो आदमी बेकार। जैसे ये। अबे
की नजर, बाहर वालों की नजर, गांव वालों की नजर, अलाए बलाए आम बाहर काटना निकल। छोड़, इधर आ, तेरी नजर उतार दूं। नजर आ ना, तू नहीं आएगी तो इसकी नजर उतार ये दूं। सब क्या है माँ? आ, राम 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 राम, देखो कितनी बूंदे टपक रही है। कितनी नजर लगी है मेरी बेटी को। कॉलेज के सारे लड़कों की नजर लगी है। इसके बाद तेरे ही पास आ रही हूँ। एक ही ड्रॉप गिरा है, नहीं लगी। बाना से हम कितना प्यार करते हैं ये तो आप जानते ही सर। एक आवारा लड़के ने गांव की लड़की को भगाकर शादी कर ली सर। हमारे लोग उसे समझाने गए थे सर, मजाक मजाक में हाथापाई हुई और वो मर गया सर। कोई डर तो नहीं है ना? अब आप जरा संभाल लीजिएगा सर, इसी उम्मीद से आपके पास आया था। हाँ, चलता हूँ सर। ठीक है। नमस्ते। 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 मिलते हैं। कॉलेज से आ गई? हाँ बड़े पापा आ गई। भैया कॉलेज में सब ठीक तो है ना? ठीक क्यों नहीं होगा, अपना ही तो कॉलेज है। अगर किसी ने कुछ कहा तो दांत तोड़ने के लिए हमारे लोग हैं ना। जैसे पढ़ाई में कुछ बेसिक्स की जरूरत है, वैसे ही जिंदगी में भी बेसिक्स की जरूरत होती है, जिसकी मदद से मन को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। यही आपकी जिंदगी का न्यूटन लॉ होता है, पैस्कल लॉ होता है। ठीक है हा? कोई तुम्हारे सामने नाटक कर रहा है, ये जानने के लिए तुम क्या करोगे? उसके लिए उसकी फैमिली बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। उसका भविष्य कैसा है, वो आगे बढ़ने वाला है या पीछे आने वाला है, ये जानना जरूरी है। क्या समझे? इंसान को देखकर ही उसे ना समझे तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा है? अच्छा बुरा सोचते रहेंगे तो शादी कैसे होगी? मैं तो कहती हूँ पढ़ाई करते समय अगर लड़की का रिश्ता हो जाए तो हम सबके लिए अच्छा है। माँ, अगर मैं शादी करूंगी तो इनकम टैक्स ऑफिसर से ही करूंगी, इसके सिवा किसी से नहीं। यही मेरा फैसला है। क्या कहा तूने? क्यों बेटी, तुमने भी उसकी तरह सोचा है क्या? उस इनकम टैक्स ऑफिसर का कोई भाई या फ्रेंड होगा ना, मैं उसी से शादी कर लूंगी। अच्छा। बताने का सही टाइम है। तू बता दे। तू नहीं बता सकता? हमें क्या करना, अपना हिस्सा मिल जाता है ना। किसने सुना तूने? कौन कहता हमारा देश स्लो है? Saddam Hussein was arrested by Americans. Americans are playing the world dictatorship. International joke. दुनिया में सबसे महान देश है भारत, जो सबसे तेज विकास कर रहा है। यहाँ के लोग रात में सोते नहीं हैं, बल्कि सुबह होने का इंतजार करते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए नहीं करते कि उन्हें चांद, सूरज और तारों से प्यार है। यहाँ के नौजवान अपने देश के लिए जान नहीं दे सकते, बल्कि वो इसलिए जागते हैं क्योंकि वो रात भर लड़कियों के बारे में सोचते हैं। रोमांटिक इंडिया। यहाँ फैसला जल्दी नहीं सुनाया जाता, जल्दी न्याय भी नहीं मिलता। न्याय मिलने तक जिंदगी गुजर जाती है। जो पकड़ा गया वो अपराधी, जो नहीं पकड़ा गया वो समझदार। पल पल में इंसान अपनी बात से मुकर जाता है। यहाँ एक या दो भाषाएं नहीं, हर स्टेट की अपनी भाषा है, हर स्टेट की अपनी लिपि है। जिसको जो पसंद आए वो उस भाषा में बोले। फ्री इंडिया। पूरी दुनिया में सबसे महान देश है भारत देश। इस देश में चप्पल पहनकर चलना सबसे बड़ा पाप है। मेरा देश महान। एक सिगरेट मिलेगी? खाना मांगो तो कोई नहीं देगा, लेकिन सिगरेट मांगो, दारू मांगो और मौत की तरफ ले जाने वाली चीज हर कोई देगा। यहाँ के नौजवानों को काम धाम करना पसंद नहीं, बस यहाँ वहां भटकते रहते हैं। वो नहीं जानते कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। गुड नाइट इंडिया, गुड नाइट। ज्यादा पढ़ने से ये हाल होता है। अब समझ में आया हम पढ़ाई की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते।